ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी से हम लोग सांख्य कारिकाएँ सीख रहे हैं और आज कारिका 53 का गुरु जी हम लोग को सरल अर्थ सिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति सृष्टि के विषय में विचार चल रहा है कि भाव और लिंग की सृष्टि अनादि होने के कारण बीज और अंकुर की उत्पत्ति के समान ही जो है अन्योन्याश्रय दोष जो है उसको उससे दूषित नहीं होता है। तो जो सृष्टि का जब अनादि स्वरूप है तो पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, क्योंकि वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और बीज वृक्ष से उत्पन्न होता है तो प्रथम उत्पत्ति किसकी मानी जाए। सृष्टि के अनादि होने के कारण ये विचार नहीं होते हैं। इस कल्प के आरंभ में भी पूर्व में कल्प में उत्पन्न भाव और लिंग के सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहने के कारण होने वाली जो भाव और लिंग की उत्पत्ति है उसको हम असंगत नहीं कह सकते हैं। इस बात को और स्पष्ट बतलाने के लिए जो है संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को विभाजित करते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं अष्ट विकल्पो दैवस्त्रियज्ञौनश्च पंचधा भवति मानुषकश्चैक विधा समासतो भौतिक सर्ग। ये जो भौतिक सर्ग है इसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं अष्ट विकल्प दैव, देव योनि विशेष के जो है जो सृष्टि की प्रक्रिया है देव सृष्टि वो 8 प्रकार की होती है। और जो तैर्यज्ञ यौनश्च पंचधा भवति, और जो मनुष्येतर अन्य प्राणी हैं उनके योनियों के 5 स्वरूप होते हैं, किंतु मनुष्यों का जो स्वरूप है वो एक ही प्रकार का होता है। संक्षेप में इस तरह से हम इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि प्रक्रिया को जान सकते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति कहते हैं कि अष्ट विकल्प इसका तात्पर्य क्या है। वो कहते हैं जो सृष्टि के जो स्वरूप हैं, ब्रह्मा ने जिसको अपने मानस संकल्प से उत्पन्न किया, जो सृष्टि है मरीचि आदि ऋषियों की या स्वाभिमनु इत्यादि की शत्रुपा की, ये जो सृष्टि है इसको ब्राह्म सृष्टि कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने अपने तपश्चर्या योग केवल से अपने शरीर के तत्त अंगों से इन ऋषियों को प्रजापतियों को उत्पन्न किया था। और प्रजापतियों की जो सृष्टि हुई वह योनिज सृष्टि हुई, तो इसलिए प्रजापतियों के जो पुत्र हैं उनकी जो सृष्टि हो प्राजापत्य हुई। इंद्र के द्वारा संपन्न जो सृष्टि है वो ऐन्द्र, उसको हम दैव सृष्टि भी उस रूप में कह सकते हैं। और इसी प्रकार जो है पितरों के द्वारा होने वाली जो सृष्टि है या पिताओं के द्वारा होने वाली सृष्टि उसको पैतृ सृष्टि कहते हैं। गंधर्वों से होने वाले सृष्टि गांधर्व सृष्टि, यक्षों से होने वाली सृष्टि यक्ष सृष्टि, और राक्षसों से होने वाली जो सृष्टि उसको राक्षस सृष्टि कहते हैं।
पिशाचों से होने वाली जो सृष्टि है उसको पैशाच सृष्टि कहते हैं। ये प्रत्येक सृष्टि अपने में भिन्न स्वरूप है इनका, इसलिए भिन्न होने के कारण इनको 8 प्रकार कहा गया, क्योंकि इनकी बनावट, शरीर की बनावट, इनके स्वभाव, अन्य जो जितनी वस्तुएं हैं वो सब भिन्न होने से ये तत्त सृष्टि के प्रक्रिया में ये अलग कहलाते हैं। इसलिए इस तरह से ये संपूर्ण सृष्टि ब्राह्म से लेकर के पैशाच तक इसको दैवी सृष्टि भी कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा दैवासर्ग। तैर्यग योनश्च पंचतः बोधि। तैर्यग योनि माने तैर्यग योनि में उत्पन्न होने वाले वो 5 प्रकार का होते हैं। ये तैर्यग योनि कौन है? तो है पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावर। पशु और मृग को अलग क्यों कहा गया? तो पशु शब्द से यहां पर जिनका ग्रहण किया जाता है वह सभी जो है एक ही तरह के होते हैं, मृग भी उसी तरह से होते हैं। परंतु यहां पर पशु शब्द का तात्पर्य होता है लोम लांगुलवान पशु, जिसके शरीर में रोए हों, जिसके जो है पूंछ हो, वही जो है पशु कहा जाता है। मृग भी ऐसे होते हैं, उनके भी जो है उनके पूंछ भी है, लोम भी है, इसलिए विभाग सही नहीं है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यहां मृग शब्द मृगा का वाची न होकर के वो सिंह का वाची है। तो सिंह आदि का सब कुछ होने के बाद भी उनको श्रृंग आदि नहीं होती इनके, तो श्रृंग रहित जो पशु हैं वो मृग पदवाच्य होंगे, और श्रृंग युक्त भी माने लोम लांगुल श्रृंग तद युक्त जो पशु हैं वो पशु शब्द से लिए जाएंगे। ऐसा समझ करके आचार्य वाचस्पति मिश्र ने पशु मृग ऐसा 2 विभाजन अलग अलग किया। और इसका कुछ लोगों ने इसकी टीका भी की है। कहते हैं गौ से लेकर के और रासव अर्थात गधा पर्यंत जो है पशु हैं, और सिंह आदि बिड़ालांत मृग हैं, वही जैसा हमने कहा। परंतु यहाँ रासवांत कहने से भी उसका स्वरूप बनता नहीं है, क्योंकि रासव को भी जो नहीं हो सकता है। बशर्ते एक ये बात हो सकती है कि अहिंसक पशु और हिंसक पशु। तो अहिंसक पशु में गवाद्या रासभानता, ये जो इनका टीकाकार कथन है ये माना जा सकता है। और सिंहादि बिडालांत ये जो है मृग पदवाच्य हैं, जो हिंसक पशु हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि जो अहिंसक पशु हैं उनको पशु शब्द से लिया जाए, और जो हिंसक पशु हैं अर्थात जो जिनका भोज्य पदार्थ हिंसा के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, ऐसे जो पशु हैं उनको मृग शब्द से ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी इसकी व्याख्या करते हैं कि पशु शब्द जिनके खुर होते हैं उनको पशु शब्द से लिया जाए, और जिनके खुर नहीं होते हैं, ऐसे जिनके नाखून होते हैं, उनको मृग शब्द से लिया जाए। तो ये भी व्याख्या उचित लगती है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से आचार्यों ने किया। परंतु ये 2 व्याख्याएं प्रायः जिनके खुर होते हैं वो पशु, उनका जो आहार है वो कोई जीव नहीं होता है, तो इसलिए वो पशु शब्द से लिए जा सकते हैं। और मृग शब्द से उन्हीं को लिया जाएगा, मृग से मृगा को नहीं लिया जाए। मृग भी पशु पद के अंतर्गत ही होगा, परंतु मृग शब्द सिंह का भी वाची है। इसलिए सिंहादि जो हिंसक पशु है अर्थात जिनके नाखून हैं, तो नाखून वाले जितने पशु हैं मृग शब्द से लिए जाएंगे। ऐसी भी व्याख्या इनकी कहती है। इसी में मूषक, गिलहरी इत्यादि प्राणी उनका भी ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वो भी नाखून वाले प्राणी होते हैं।
तो इस तरह से पशु की व्याख्या की जाए। पक्षी में तो जितने भी पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं वो सभी पक्षी पक्षी के साथ में आ गए। सरीसृप के अंदर जो अपने सर्प आदि जो हैं उनकी तरह जो चलने वाले हैं वो सरीसृप के हैं। स्थावर के अंतर्गत संपूर्ण वृक्ष, संपूर्ण पर्वत, पहाड़ और जो पाषाण है, दीर्घ पाषाण, वो भी सब इसी के अंतर्गत माने जा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या होती है। मानुषश्चैक विधा, तो मानुष कश्चैक विधा कहा कि मनुष्य जो है एक ही प्रकार का होता है। तो उस प्रश्न हुआ कि भाई एक प्रकार कैसे हुआ, क्योंकि जहाँ पर चातुर्वर्ण व्यवस्था वहाँ ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, अंत्यज भी है, अन्यत्र म्लेच्छ आदि हैं, उनका एक अलग अलग स्वरूप है। तो मनुष्य एक प्रकार का ऐसा क्यों कहा गया? इसका समाधान आचार्य सौम्य कहते हैं कि ब्राह्मणत्वाद्यवांतर जाति भेदा विवक्षय संस्थान चतुर्षु विवरणेषु अविशेषात्, अर्थात ये ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व, ये तत्त जो अवांतर जाति हैं, तत्त संस्कृति विशेष के संपोषक होने के कारण, तत्त व्यवस्था के द्वारा समाज के पोषक होने के कारण यो अवांतर जाति इनका इनकी में भेद की विवक्षा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई भेद की विवक्षा? क्योंकि चारों वर्णों में उनके जो शरीर के अवयव हैं उनमें कोई जो है पृथकता नहीं रहती है। सबके हाथ, पैर, मुख आदि लगभग समान ही होते हैं, उसी तरह से अंग विशेष होते हैं, उनमें कोई बहुत अंतर नहीं है। पूरे उसी जैसे दो पैर, दो हाथ, मुख, इस तरह से संपूर्ण अंग उनके एक जैसे होने के कारण उनको अलग जाति के रूप में गणना नहीं किया। इसलिए मानुषकश्चैक विधा, एक प्रकार का ही मनुष्य होता है। संक्षेप में इस तरह से ये जो भौतिक सृष्टि है उसको हम लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में सृष्टि के रूप का वर्णन किया। आज आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।